दोस्तों वेदांता लिमिटेड के अंदर एक और नया डीमर्जर आपको देखने को मिल रहा है। एक और कंपनी का स्प्लिट आपको देखने को मिल रहा है। कौन सी कंपनी होने वाली है, क्या होगा स्प्लिट का रेशो, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए पहले क्या हुआ था ना, पहला डीमर्जर जब वेदांता का हुआ तो उसमें क्या था कि एक अगर आपके पास वेदांता का शेयर है तो आपको 4 नए शेयर डीमर्जर के बाद वेदांता के मिलेंगे। यानी आप कह सकते हो 4:1 का स्प्लिट रेशो यहाँ पर वेदांता ने अनाउंस किया था कि भाई 4 नए शेयर है, एक शेयर के पीछे 4 नए शेयर मिलेंगे, जो भी वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा। अब ये स्प्लिट था। अभी जो स्प्लिट मैं आप बताने वाला हूँ आपको, उसका जो रेशो है वो है 1:20 का। कितना रेशो है? 1:20 का। यानी अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के 20 शेयर है, 20 शेयर अगर आपके पास हैं, तो आपको जो नई कंपनी आने वाली है, मार्केट में लिस्ट होने वाली है, उसका एक शेयर आपको मिलेगा। यानी करंटली आपके पास अगर वेदांता लिमिटेड के 20 शेयर है इस कंपनी के, वेदांता लिमिटेड जो कि पुरानी पेरेंट कंपनी थी, डीमर्जर के बाद की बात अलग कर रहा हूँ। डीमर्जर में अब 4 नई कंपनी और आ चुकी है, 5वीं आने वाली है। जो पुरानी जो 4 कंपनीज है जो अभी अभी लिस्ट हुई है, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, तो ये जो कंपनी है इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड की। वेदांता लिमिटेड के अगर आपके पास अभी भी 20 शेयर है, 20 शेयर है, तो आपको एक नया शेयर मिलेगा। हर 20 शेयर के पीछे एक नया शेयर आपको मिलेगा। अब दोस्तों क्या है नया डीमर्जर, किस तरीके से शुरू होने वाला है, नया स्प्लिट किस तरीके से शुरू होने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए वेदांता डीमर्ज करेगा सरप्लस रियल एस्टेट को इनटू वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म। यानी वेदांता लिमिटेड के अंदर एक और सब्सिडरी है जिसका नाम है सरप्लस रियल एस्टेट, जिसको वेदांता लिमिटेड नाम दिया है वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म। अब दोस्तों पूरा अपडेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले स्प्लिट हुआ 5 कंपनीज का, जिसमें 4 कंपनीज दोस्तों सेपरेट लिस्टिंग हुआ, 4 कंपनीज का जिनका नाम भी आपको पता है, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील। ये 4 कंपनी की सेपरेट लिस्टिंग आपको देखने को मिली। लेकिन अब वेदांता ये प्लान कर रहा है कि उसको अपनी सरप्लस रियल एस्टेट की जो कंपनी है उसको भी क्या करना है, सेपरेट लिस्टिंग करवानी है। और उसको नाम दिया है वेदांता ने वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो उसका भी जो वैल्यू है वो अनलॉक हो सकता है। अब डीमर्जर का प्लान कुछ इस तरीके से है कि इसका एक वर्टिकल स्प्लिट बनाना है। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्प्लिट जो कि आपको पिछले डीमर्जर में देखने को मिला, एक होता है वर्टिकल स्प्लिट। वर्टिकल स्प्लिट में क्या होता है कि अगर कंपनी का जो वैल्यू है एट प्रेजेंट, जो कंपनी डीमर्जर होने वाली है उसका वैल्यू बहुत कम है, तो क्या होता है ना, क्योंकि वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी डीमर्ज हो चुकी है, बहुत सारी कंपनी यहाँ से बाहर आ चुकी है, तो वेदांता लिमिटेड का भी जो वैल्यूएशन है वो पुराने वाला नहीं है, करंट वाला वैल्यूएशन कम है। तो अभी आपके पास अगर 20 शेयर हैं, 20 शेयर हैं वेदांता लिमिटेड के, तो आपको यहाँ पर एक शेयर मिलेगा। शेयर होल्डर विल गेट 1 शेयर इन वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड के अंदर। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं। ये दोस्तों कंपनी, इसका पुराना नाम है सरप्लस रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। ये दोस्तों यहाँ पर कंपनी के पास 2200 एकड़ का इंडस्ट्रियल लैंड है, 55,000 स्क्वायर फीट फॉर रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए अलग ये लोग महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर इनके प्रोजेक्ट शुरू हैं। और जो सरप्लस लैंड है उसका पोटेंशियल है कि वो 30,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में क्रिएट कर सकता है, 30,000 करोड़ कमा सकता है। स्प्लिट के बाद दोस्तों जो प्रमोटर कंपनी है वेदांता, इस कंपनी के अंदर होल्ड करेगी 54.72% इन द रियल एस्टेट कंपनी। यानी इसकी जो ओनर भी होगी वो वेदांता लिमिटेड होगी, बस इसकी जो लिस्टिंग है वो सेपरेट होने वाली है, इसको बस स्प्लिट किया जा रहा है। ओनर वेदांता लिमिटेड ही होने वाला है क्योंकि उसका होल्डिंग 54.72% है। ये एक सब्सिडरी कंपनी है वेदांता लिमिटेड के अंदर। जो ये प्रॉपर्टी वाली कंपनी है एक सब्सिडरी कंपनी है और एक रियल एस्टेट कंपनी है। तो इसको यहाँ पर अगर वेदांता क्या करता है, इसको स्प्लिट करता है, सेपरेट लिस्टिंग करवाता है, लेकिन इसका एक्चुअल ओनर वेदांता लिमिटेड ही होने वाला है, जिसमें वेदांता की होल्डिंग होगी 54.72% की।
उसके बाद देख सकते हो वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड वुड इशू 3.5 करोड़ शेयर एंड 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर टू ईच ग्रुप कंपनीज, ये मीनाक्षी एंड इनकैप फॉर ट्रांसफरिंग द सरप्लस लैंड, 25 फ्लैट और ऑफिस भी है उसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। बट इसके ऊपर अनिल अग्रवाल ने कहा कि जो हमने रीसेंट सक्सेस देखा है, हमने जो डी मर्जर किया है उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अगर हम लोग डी मर्जर करते हैं तो इससे कंपनीज की जो वैल्यू है वो अनलॉक होगी। जैसे आपने प्राइम एग्जांपल इसका वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल लिमिटेड है। वो स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं थी जब वो एक सब्सिडरी कंपनी थी। पोटेंशियल तो था, दिखता भी था कि भाई वॉल्यूम में इतना पैसा कमा रही है, इतना अच्छा प्रॉफिट कर रही है, बट पब्लिकली रिकॉग्नाइजेशन नहीं था उसको, पब्लिकली कोई जानता नहीं था उस कंपनी को। लेकिन जब वेदांता ने उसको सेपरेटली लिस्ट किया ना, तब पता चला कि भाई हाँ इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे हैं, तो उसका वैल्यू रातों रात ऊपर चला गया। तो ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आप डीमर्जर करते हो तो उसके बेनिफिट भी मिलते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होता है? नुकसान यही होता है कि भाई जब आप सेपरेट लिस्टिंग करवा रहे हो, आपने जो आपकी एक्चुअल कंपनी थी, जो आपकी पेरेंट कंपनी थी, उसका वैल्यूएशन आप लोग ड्रॉप कर देते हो। तो ये वैल्यूएशन इसका ड्रॉप हो गया। फिर क्या होता है? इंडिसेस से बाहर आ जाती है कंपनीज, ये सारी चीज़ें होती है। तो प्रॉस भी है, कॉन्स भी है सभी चीज़ों के। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो अनिल अग्रवाल का स्टेटमेंट है, ऐसा लग रहा है बहुत कॉन्फिडेंट है इस नए डीमर्जर को लेकर। तो ये नया डीमर्जर का जो भी अपडेट आता है, रिकॉर्ड डेट आती है, कुछ भी अपडेट आता है, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करो, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो को शेयर करो। जो भी आपके फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, जो वेदांता के अंदर इन्वेस्टेड है, उन्होंने अपना पैसा निवेश किया है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए आप लोग। क्योंकि क्या है ना कि अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि भाई एक और डीमर्जर आने वाला है, एक और स्प्लिट होने वाला है। स्प्लिट का रेशो भी मैंने आपको बता दिया कि स्प्लिट का रेशो ये होगा, 20 शेयर आपके पास है, एक नया शेयर आपको मिल जाएगा। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर भी, अपने सर्कल में भी ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए, या तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों इस कंपनी का अगर आप देखोगे, रेवेन्यू फ्लैट था। प्रॉफिट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे, उतना ग्रो किया नहीं है, बिकॉज मैंने कहा ना, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, प्रॉस भी होता है, कॉन्स भी होता है। कॉन्स क्या हुआ है? वैल्यूएशन गिर गया है, इंडिसेस से बाहर आ चुका है, बहुत सारे फॉरेन इंडिसेस से वेदांता लिमिटेड को एग्जिट करवा दिया गया है, जैसे एमएससीआई हो गया। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी के इशू आना शुरू हो जाते हैं। पहले प्रॉफिटेबल थी ये कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी के इशू आना शुरू हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।